एक नाइटिंगेल का एक पक्षी है, वो पक्षी सबसे पक्षियों से अच्छा मीठा आवाज निकालता है ना? उसको बोलता है नाइटिंगेल बोलता है। इसलिए स्पर्जन बोल रहा है, ये वचन 23 ऐसी है, एक नाइटिंगेल की आवाज है, कोयल की आवाज जैसी, इतना मीठा, इतना मधुर है। कोयल का आवाज बार बार सुनने के लिए लोगों को अच्छा लगता है ना? बाकी पक्षियों का आवाज इतना सुनने के लिए अच्छा नहीं लगता है। बाकी आवाजों में कोई हार्ड शब्द होता है ना, कौवा, कौवा का आवाज कोई सुनना चाहता नहीं है, क्राउ 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 करता रहता है ना? बाकी ऐसे कितना भी हो, उनका आवाज में इतना मीठापन नहीं है, इतना माधुर्य नहीं है, इतना कोमलता नहीं है। परंतु नाइटिंगेल का, ये कोयल का आवाज इतना है, बहुत बढ़िया है। इसलिए स्पर्जन बोल रहा है, ये वचन क्या है? नाइटिंगेल ऑफ द साम्स, वचनों का एक कोयल जैसी। ये दूसरा एक प्रभु का दास इसके बारे में बोल रहा है, ब्रदर चार्ल्स आलन करके बोलता है, ये फ्रूटफुल ट्रीटमेंट फॉर द मेंटल इलनेस, हमारा मानसिक बीमारी के लिए एक फलदायी उपचार है, ट्रीटमेंट। यदि हमारा मानसिक स्थिति अच्छा नहीं है, जब हम ये भजन 23 पढ़ेगा तो हमारा मानसिक स्थिति बहुत एक नया नया, नया अनुभव में हम आ जाता है ना? हम कभी कभी हम काम करते हुए, सेवा करते हुए, घर का काम करते हुए, सब पढ़ाई, बच्चे लोग पढ़ाई करते हुए हमारा दिमाग कितना गर्म हो जाता है, हमारा मानसिक अवस्था इतना इतना निर्बल हो जाता है। जब ऐसे लोगों के लिए एक वचन 23 पढ़ेगा तो उनका मन कितना शांतुना हो जाता है, शांतुना हो जाता है। ऐसी एक वचन है ये। हम देख सकता है कि जब हम ये वचन 23 को पढ़ता है और उसी में हम ध्यान देता है, जब हमारे जीवन में आने वाला बहुत सारा समस्याओं को एक समाधान मिल जाता है। हमारे जीवन में, मसीही जीवन में ऐसी बहुत सारा समस्या आता है, बहुत सारा प्रश्न आता है। जब हमको इसमें से क्या मिलता है? बहुत सारा सॉल्यूशन, समाधान। हमारे जीवन में क्या क्या प्रश्न आ जाता है, उसके लिए एक एक समाधान, एक सॉल्यूशन हमको मिलता है। नहीं तो हम देख सकते हैं कि जब ये हम साम पढ़कर इसी साम में हम आ जाता है, जब हम क्या करता है, मटेरियलिज्म से के लेकर स्पिरिचुअलिटी में, हमारा भौमिक बातों से हम आत्मिक बातों में हम चेंज हो जाते हैं। यदि हम अच्छा मन से भजन 23 एक बात पढ़ो, पढ़ने के टाइम हम ऐसी लगता है हमारे जीवन में एक आत्मिक जागृति, एक आत्मिक बातें हमारे जीवन में आ जाता है। ऐसी एक स्थिति में ये बदल जाता है। ऐसी इतना इतना अच्छा ये एक शाम है, ये हमारा समस्याओं को दूर करने के लिए, समस्याओं को समाधान मिलने के लिए, तकलीफ और परेशानी को दूर करने के लिए ये वचन हम अच्छा से पढ़ेगा तो इसमें से बहुत सारा चीज है, बहुत सारा इसी के एक एक वर्ड्स के अंदर बहुत सारा चीजें उसी में मिला हुआ। परमेश्वर का देर आने का देर है तो हम हर फ्राइडे को इसी चीज को हम देखेंगे। और हम देख सकते हैं कि जब हम ये वचन हम पढ़ता है, उसी टाइम क्या करता है, हमारे जीवन में एक रिफ्रेशमेंट, एक ताजा अनुभव हमारे जीवन में आ जाता है। हम क्रमागत का अनुभव में आ जाएगा तो हमारे जीवन में एक ताजा अनुभव है ना? हम फिलोमोन के बारे में भी हमने देखा था कि फिलोमोन इज रिफ्रेशिंग द हार्ट ऑफ द अदर्स, दूसरों का हृदय को ताजा करने वाला, ठंडा करने वाला एक व्यक्ति था फिलोमोन। ऐसी ये वचन 23 का पढ़ता है, हमारे जीवन में भी ऐसी एक ठंडा का अनुभव, दूसरों को भी उसी के द्वारा हम ठंडा कर सकता है, ताजा कर सकता है। एक ताजा का अनुभव हमारे जीवन में इसी के द्वारा हो जाता है। हम और हम देख सकते हैं कि ये दूसरों को एनकरेजमेंट करने के लिए, जब हम ये हर एक विश्वासी हम ये पढ़ता है, उसी से हम मनन करता है, जब इस वचन के द्वारा ऐसी एक एनकरेजमेंट, एक प्रोत्साहन और एक आश्वासन, कंफर्ट, हमारे जीवन का तकलीफ और परेशानी के टाइम में ये चीज हमारे जीवन में आ जाता है, एनकरेजमेंट एंड कंफर्ट। यदि वचन 23 अच्छा से पढ़ा हुआ है, अच्छा से हमने सीख लिया है,
जब हम अपने आप को भी प्रोत्साहन मिल जाता है, अपने आप को भी आश्वासन मिल जाता है, उसी के साथ-साथ हमारे सामने हमारे भाइयों के बीच में, हमारे बहनों के बीच में कोई भी ऐसी समस्या और परेशानी में होते जा रहे हो तो इस वचन के द्वारा हम उनको प्रोत्साहन कर सकते हैं। और कोई इतना दूसरों को प्रोत्साहन देने के लिए और वजन नहीं है, इसी में इतना बहुत सारा चीज़ है, हम दूसरों को प्रोत्साहन करने के लिए, हमको प्रोत्साहित होने के लिए, हमको आश्वासन मिलने के लिए, कम्फर्ट हमारा तकलीफ और परेशानी के टाइम में हमको इतना एक अवस्था इसी वजन के द्वारा हम देख सकता है। हम जानता है कि बहुत सारा लोगों का टेस्टिमनी सुनता है, जब बहुत सारा समस्या उनके जीवन में आता है, करोड़ लोगों को ये बोलने का एक गवाही है, ये वचन 23 हमारे जीवन में बहुत सारा शांति और आश्वासन, पीस और कंफर्ट हमारे जीवन में दे मिलता है ना? हमारे जीवन में एक प्रोत्साहन का अनुभव और एक शांति का अनुभव, एक अच्छा एक वातावरण इसी के द्वारा हमको मिल जाता है। हो सकता है हमारा जीवन में ऐसी बहुत सारा विनाश के द्वारा और क्लेश के द्वारा और परीक्षण के द्वारा और ऐसी ऐसी हमारा हृदय ऐसी जलता रहता है, आग के अंदर हम जलता रहता है, ऐसी ऐसी कभी विश्वासी लोगों को भी हृदय इतना जलता रहेगा, इतना जलता रहेगा। जब ये वचन आप पढ़ो, कितना भी विनाश हो, कितना भी क्लेश हो, कितना भी ट्रायल्स हो, कितना भी टेम्पटेशन हो, परीक्षाएँ हो, कुछ भी हो, हमारे जीवन में आता है, जब इसी के द्वारा करोड़ों लोगों को शांति और सांत्वना परमेश्वर ने दिया हुआ है। इतना बहुमूल्य एक वचन है ये वचन 23। हम जानता है कि ये किसने लिखा है ये वचन 23? ये बकरियां चराता था। चरवाहा चरवाहा अभी अंकल अभी जी। अभी मैं नाम ले रहेगा ना, वही लोग ही बोलना। ठीक है, अभी तो बोल दिया है ना? ध्यान रख लेना, किसका नाम मैं ले लूंगा वही जवाब देना। ठीक है, क्या क्या काम करता था? चरवाहा ये था बकरी अंकल, चराता था। भेड़ बकरी एक चराता था। चरवाहा था, है ना? कई साल उसने बचपन से लेकर राजा का सिंहासन में पहुंच रहा है, जब तक उसने चरवाहा का काम किया है। इसलिए उसको एक्सपीरियंस है, कैसी अपना भेड़ों को वो संभालता है। ये एक उदाहरण बोल सकता है, चरवा दाऊद का चरवाहा के काम में बहुत अच्छी तरफ से उसने अपना चरवाहा को भाला पोषा किया है, शत्रुओं के हाथों से, शत्रु जानवरों के हाथों से उसने बचा लिया है। राहुल जवाब दे सकता है? वो दाऊद को ऐसी एक सामने करना पड़ा, उनका बकरियों को एक बार सिंह ने आके पकड़ लिया है, एक भालू ने भी आके पकड़ लिया है। उसने उसके पीछे पीछे चलते हुए उनका मुंह से उनका मेमने को बचाया था। ये दाऊद ने किसको बोला ये बात? कब बोला है? मैं बता सकता हूँ। हाँ बोलिए हाँ बोलिए, बोलिए कोई कोई भी बोलिए। ये उस समय में जब फलस्तीन लोग इसराइल के सामने युद्ध करने के लिए आ रहा था गोलियत के सामने, तो तब ये दाऊद उस समय उस राजा के सामने ये बात बोलता है। है ना? उसने बोला भैया तुम तो बहुत छोटा है। शाऊल ने बोला तुमसे नहीं हो पाएगा, है ना? जब बोल रहा है, अरे भैया मैंने एक टाइम मेरा बात सामने ऐसी हुआ है, मैंने सिंह और भालू को पीछे पड़ते हुए मेरा मेमने को उनका मुंह से कर दिया। उसका मतलब एक हम समझ सकते हैं कि दाऊद इतना अच्छी तरफ से उनका बकरियों को पालने वाला। परंतु यसेकिएल के किताब में हम देख सकता है, इस दुनिया का चरवाहे के बारे में बोल रहा है, वो उन लोग बकरी को कुछ खाने के लिए नहीं देता है, वो खुद खाके खाके मोटा हो जाता है। ऐसी भी चरवाहा लोग हैं, यसेकिएल के किताब में हम देख सकते हैं ना। इसलिए दाऊद अपना एक्सपीरियंस के साथ, अनुभव से ये वचन पवित्र आत्मा का द्वारा लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि दाऊद कई भजन लिखा है, सबसे ज्यादा भजन किसने लिखा है? दाऊद ने लिखा है ना? बहुत सारा वचन के अंदर हम देख सकते हैं कि शिकायत का आवाज, प्रभु परमेश्वर क्यों ऐसी रोने का आवाज है, रोने का आवाज, ऐसी बहुत सारी चीजें कई वचन में हम देख सकता है। परंतु ये वचन 23 में ऐसी कोई भी शब्द नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा है, कोई रोने का आवाज नहीं है,
कोई अपना अपना परेशानी परमेश्वर से नहीं बोल रहा है। सब कुछ इसी के अंदर 6 पद है, 6 वचनों में सब कुछ अच्छा की बातें किया हुआ है, और कोई भी वचन में हम ऐसी नहीं देख सकता है। परंतु 23 वचन में देयर इज नो कंप्लेंट एट ऑल, देयर इज नो क्राइंग, देयर इज नो वीपिंग, रोने का आवाज नहीं है, शिकायत करने का आवाज नहीं है, ऐसा क्यों, कुछ भी नहीं बोलता है। सब अच्छी अच्छी बातें ये साम में बोला हुआ है। इसलिए हम जानते हैं कि ये वचन ऐसी एक वचन है, हमारे जीवन में अच्छा हो, भलाई हो, दुख शांति हो और खुशी की वातावरण हो, और उसका विपरीत हमारे जीवन में खराब टाइम आ जाता है, हमारे जीवन में दुख की अनुभव आ जाता है, हमारे जीवन में परेशानी का अनुभव आ जाता है। दोनों अनुभव में ये वचन इतना मीठा है, इतना मीठा है। हमारा जीवन अच्छा है तो भी और हमको अच्छाई में लेके जाता है। हमारे जीवन में कोई बुराई आता है, कोई दुख आ जाता है, ये वचन हम पढ़ेंगे तो हमको और क्या मिलता है, दुख हमारे जीवन में जाता है ना। ऐसी एक स्थिति हम इसी में हम देख सकता है ना। द Psalms gives comfort, happiness, peace in both circumstances, if it is either in good or in bad, either it is happy or sadness। हर एक जीवन में हम देख सकता है कि ये वचन ऐसी एक वचन है। इसलिए ये वचन मैंने इसलिए सोचा था कि इसके बाद मैंने दूसरा सब्जेक्ट लेने के लिए पहले सोचा था। ये मेरा ये हम फ्राइडे को प्रैक्टिकल लेसन, प्रायोगिक पार्ट हम सीखेंगे, और शनिवार को डॉक्ट्रिनल पॉइंट्स, है ना। ये मैंने पहले से सोचा था, इसीलिए मैंने राजेंद्र भाई को, दीपू भाई को 2 दिन मांगा था, है ना। उन लोगों ने दिया भी है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। इसलिए ये वचन के अंदर भी ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में आ जाता है, और हम जानता है कि परमेश्वर का सेवा करने वाला लोग, परमेश्वर का वचन सिखाने वाला लोग, अधिकतर हमारे कलीसिया में कोई लोग परीक्षा में और कष्ट और तकलीफ और बीमारी और मरने का अनुभव ये सब हो जाता है। उनका सेवा जब करता है ना, अधिकतर ये वचन में से ही बोलता है ना। मृत्यु के टाइम, बीमारी के टाइम, वचन 23 का 14 पद, 4 पद अधिकतर हम यूज करता है। घोर अंधकार की तराई से होते भी हम जाए, परमेश्वर हमारे साथ है ना। उनका रोड एंड स्टाफ, उनका क्या बोलता है, लाठी और सोटे से, हाँ, लाठी और सोटे से हमको चलाने वाला परमेश्वर, है ना। इसलिए हम आगे ये सब सीखेंगे। इसलिए अधिकतर प्रभु का लोग, हम जानते हैं कि कभी बीमार हो जाएगा तो भी हम घर पे जाकर भजन 23 पढ़कर एक गाना गाता है, भजन 23 पढ़ता है, उसके बाद प्रार्थना करता है, क्योंकि ये हर एक टाइम में अच्छी बात है। इसमें कोई लोग यात्रा करने के लिए जाता है, जब भी ये 23 बहुत बढ़िया है। कोई बीमार है, उसी टाइम में भी भजन 23 बहुत बढ़िया है। कोई परीक्षा है, मृत्यु के अनुभव में है, उसी टाइम में भी ये भजन 23 पढ़कर हम प्रार्थना करो, वो सुनने वाले का हृदयों में इतना आनंदित हो जाता है, इतना आनंदित हो जाता है। ऐसी एक स्थिति में है ये वचन 23 हम देख सकता है ना। सबसे ज्यादा हम देख सकता है कि ये वचन 23 विश्वासी लोगों और नामधारी लोगों सबसे ज्यादा ये वचन 23 अपने मुंह से निकालता है ना। इतना इतना यही है ना। एक ऐसी एक इंसिडेंट को, एक बात को मैंने सुना है। एक बार एक परमेश्वर का दास का बच्चा रात में अच्छा नींद में था, एक दुष्ट स्वप्न देखा है ना, एक दुष्स्वप्न देखा है। वो एकदम नींद में से उठा है, अपने पापा के पास घबराहट कर आ गया है, पापा ऐसी ऐसी कोई स्वप्न मैंने देखा है। वो बहुत घबराते हुए उनके पास आया, है ना। जब पापा ने उनको बोला, बेटा एक काम कर, तुम बाइबल ले ले, वचन 23 पढ़कर फिर सो जाना, है ना। उसने वचन 23 पूरा पढ़ लिया है। वो 4 पद उनको इतना अच्छा लगा है, वो 3-4 बार 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 वो शाम 23 का 14 पद पढ़ लिया है। उसके बाद वो
मालूम ही नहीं पड़ा उनको कैसे नींद आया है। अगले सुबह तक कोई भी परेशानी नहीं था, कोई भी तकलीफ नहीं था, ऐसी वो बच्चे ने सो गया है। हम क्या करता है, अधिकतर कोई घबरा गया तो हम बाइबल लेके पिल्लो के नीचे रखता है ना, तकिया के नीचे बाइबल रख के हम सो जाता है, भूत भूत को दूर करने के लिए करता ना, जवाब मत देना, है ना। बहुत सारा लोग ऐसे करता है, पिल्लो हमारा सिर के पास नहीं तो पिल्लो के नीचे बाइबल रख के हम सो जाता है ना। परंतु वो बेटे ने ऐसा नहीं किया, वो पढ़ना है हमको। कभी ठीक है दुष्टात्मा आ जाता है, दुष्ट लोग हमको परेशान करने के लिए आ जाता है, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ना है। हाँ, ऐसा ही घटना अंकल एक बार लखनऊ में हुआ था, जब मैं उस हॉस्टल में था। एक लड़का पटना से था, तो उसको दुष्टात्मा आता था। तो वहां का फादर और प्रिंसिपल लोगों ने उसको बोला, बेटा तू बाइबल लेकर के सो जाना उसके नीचे, कुछ नहीं होगा। तो ऐसा ही वो करता था। नहीं, ऐसी बहुत सारे इंसिडेंट है, मैंने भी कई सुना है, कई लोगों से सुना है, ये बाइबल तकिया के नीचे रखे सो जाना, उससे कुछ नहीं होएगा। बाइबल में कोई शक्ति नहीं है। बाइबल एक किताब है ना, वो किताब में कोई शक्ति नहीं है। अभी बाइबल बाइबल मैंने इसी के नीचे रखा है, ठीक है ना। बाइबल में कोई शक्ति नहीं है, परंतु बाइबल के अंदर का परमेश्वर का वचन है। जब तक हम वो नहीं सीखेगा, वो हम नहीं पढ़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तुम बाइबल छोटा बाइबल जेब में लेके घूम जाओ, गाड़ी चलाने के टाइम बाइबल साथ में रख दो, गाड़ी के सामने बाइबल रख दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ बाइबल हम ऐसे समझने लगा था, बाइबल भी पेपर है, उसी के अंदर, बाइबल के अंदर ही अंदर पेपर, मतलब मटीरियली हम देखेंगे तो बाइबल में कोई भी शक्ति नहीं है। परंतु जब हम उसी के अंदर जाके पढ़ता है, सीखता है, ध्यान करता है, जब परमेश्वर का शक्ति हमारे ऊपर आ जाता है। परमेश्वर हमको दुष्टात्माओं से बचाता है, परमेश्वर हमको दुर्घटना से बचाता है। यदि हम यात्रा करने के टाइम ये वचन 23 अच्छी सी पढ़ के, ऐसा नहीं है नाम के लिए, ऐसा पढ़ने के लिए मैं नहीं बोल रहा है, अच्छा से दिमाग में रखकर हम कई वचन कोई भी वर्ड्स पढ़कर हम निकल जाएगा तो बिल्कुल परमेश्वर हमको आशीष करेगा। जब हम पढ़ने के टाइम हमको ऐसी लगना है, दिस इज द वर्ड ऑफ द गॉड, द गॉड इज स्पीकिंग डायरेक्टली टू मी, ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर मुझसे डायरेक्ट बात कर रहा है। ऐसी एक अनुभव हमारे जीवन में होते हुए हम पढ़ता है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको बहुत सारा आशीष देता है, नहीं तो बाइबल लेके घूमने से कुछ भी नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलता है, बाइबल हाथ में है तो कोई दुष्टात्मा नहीं आता है। पगला पगला हमारे बचपन में हमारे गांव के लोग बोलता था, ये कभी हम हमारे उधर तो क्या जंगल बहुत है ना, बहुत अंदर अंदर हो जाता है, लोगों को डर लगता है, बोलता था हाथ में एक चाकू लेके चले जाना, कोई दुष्टात्मा तुम्हारे पास नहीं आता है, ऐसे बोलता था। ऐसे ही कई लोग बोलता है, बाइबल हाथ में रख के चले जाओ दुष्टात्मा नहीं आएगा। परंतु जब तक वो वचन हमारे हृदय के अंदर काम नहीं करेगा, तब तक कोई भी बेनिफिट नहीं है, कोई भी बेनिफिट नहीं है ना। कभी मेरा बात सुनने वाला ऐसा कोई करता है, स्पेशली गांव में देखने वाला, सिटी में तो ठीक है 24 घंटा रात में पूरा लाइट चलता रहता है, इसलिए सिटी में घूमने के लिए किसी को इतना डर नहीं है। परंतु गांव के लोगों को है ना डर लगता है, स्पेशली केरला में ना। केरला में अभी आरती आरती सिस्टर को, जितेंद्र भाई को सबको मालूम है, दीपू भाई ने भी 3-4 साल केरल में था, उनको भी मालूम है ना। हमारे कई प्रभु का दास लोग भी केरल में घूमने के लिए गए हुआ है, उनको भी मालूम है केरल का वो पेड़ ये सब इतना अंधेर हो जाता है, 7 बजे के बाद हमको बाहर निकलने के लिए नहीं हो पाता है, ऐसी अंधेरे हो जाता है ना। इसलिए हम बाइबल लेके घूमकर हम ऐसा ना करो, परंतु परमेश्वर का वचन हमारे अंदर रहना बहुत जरूरी है। ये वचन 23 हम कहीं अंधेरे में चलता रहता ना, जब ये यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गड्डी नहीं है, वो मेरे को हिंदी में मेरे को बोलना नहीं आता है, वो खरा चराई के और लेके चले जाता है, और घोर अंधकार से मैं चले जाएगा तो मेरे साथ है, मेरे को ऐसी ऐसी हम बोलते जाएगा तो ना, कोई दुष्टात्मा कोई डर आपके हृदयों में नहीं आएगा, आपके पास नहीं आएगा, है ना। इसलिए वो कम से कम ये वचन 23 थोड़ा सा बाइहेट करके रखे, होमवर्क है सबके लिए, बड़ा हो बच्चा हो सबको, प्लीज सब मिलके ये कोशिश करे, आज से घर पे मियाँ बीबी बच्चा सही देना। एमबीबीएस, एमबीबीएस का फुल फॉर्म मालूम है? मियाँ बीबी बच्चा सहित, एमबीबीएस है ना। एमबीबीएस सब लोग आकर ये वचन को एक बार सीखने के लिए कोशिश करें। ये वचन बहुत लाभदायक, सब वचन लाभदायक है, परंतु ये वचन 23 बहुत बहुत लाभदायक हो जाता है।
है ना। उसके बाद एक व्यक्ति, एक विश्वासी, उनको बहुत सारा बीमारी हो गया, बहुत सारा बीमारी हो गया, वो मरने के अनुभव में था। जब उनके उधर भी प्रार्थना करने के लिए प्रभु के दास गया है, प्रभु का दास वो व्यक्ति को बोला है, तुम एक काम कर, बाइबल खोलो, 23 वचन बार बार पढ़ते जाओ, कम से कम एक हफ्ता तुम बार बार, कितना बार पढ़ सकता है उतना बार पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। वो व्यक्ति ने भी एक वचन 23 बार बार पढ़ लिया है, एक हफ्ते के अंदर वो बीमारी में से बच गया है, विश्वास के साथ, है ना। ऐसी पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड में, परमेश्वर का वचन में इतना शक्ति है, इतना शक्ति है, कोई भी हमको हरा नहीं सकता है। कोई बीमारी हो हरा नहीं सकता है, कोई शैतान हो, दुष्टात्मा हो, कोई भी हो, शत्रु हो, कोई भी हो, हमको हरा नहीं सकता है ना। प्रार्थना के द्वारा भी कर सकता है। हम पिछले टाइम में अभी लक्ष्मी राज ब्रदर रही क्या, हाँ लक्ष्मी राज ब्रदर है ना। लक्ष्मी राज ब्रदर का जगह में मसीही विरोधी लोग बहुत एक ग्रुप बनकर बोला है, कट्टेमाल में आकर हर एक मसीही लोगों को मार डाल देंगे, उसको तकलीफ दिएंगे, परेशानी दिएंगे। हमने भी 8:30 बजे से 10:30 बजे प्रार्थना करते हैं, उसके लिए हमने भी प्रार्थना किया, कई लोग प्रार्थना किया है। लक्ष्मी राज ब्रदर से हम सुना है, कोई पास्टर लोग, परिवार लोग सब गांव छोड़ के चले गया है, और कई जगह में चले गया है, अपना अपना रिश्तेदार लोगों के पास चले गया है। लक्ष्मी राज ब्रदर बोल रहा था वो अकेले वो रुका है, वो बोल रहा है लोग जुलूस करके निकल गया है, परंतु कोई भी मसीही लोगों के विरुद्ध में वो कुछ भी काम नहीं कर पाया है ना। ये परमेश्वर का ताकत है। अभी हम सुन रहा है 1 मार्च को छत्तीसगढ़ में 4-5 गांव में, उसी में 95% मसीही हो गया है ना। इसलिए वो लोगों को मार डालने के लिए, उनको भगाने के लिए, उनको ये करने के लिए, आज मैंने एक वीडियो में देखा था, वो पीला कपड़ा पहनने वाला साधु लोग, कई लोग है, उसने सबको हाथ उठाकर ऐसी प्रतिज्ञा कर रहा है, हम इन लोगों को नाश करके रखूंगा। प्रिय भाइयों बहन, हम उसके लिए भी प्रार्थना करें, परमेश्वर उनको बचाएंगे। हम जानता ना, परमेश्वर नहीं चाहेगा तो हमारा एक बाल भी नहीं बिगाड़ सकता है। हमारा परमेश्वर ताकत वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर का वचन में ऐसी ताकत है, वचन 23 में ऐसी एक ताकत है। वो व्यक्ति क्या किया है, बार बार पढ़ने के द्वारा उनका बीमारियों से बच गया है। हम लोग भी थोड़ा प्रैक्टिस करके देखें। हम ऐसे सोचता है ना ये सब पेंतकोस्त वाला का है, परंतु प्रिय भाइयों बहनों, ये पेंतकोस्त वाले के लिए नहीं है, ये हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर के वचन ऐसी काम करता है ना। आज भी परमेश्वर चमत्कार करता है, परंतु हम चमत्कार के पीछे ना जा रहा है, ये गड़बड़ है। हम लोग क्या है, परमेश्वर का वचन के हिसाब से चलना है, सिर्फ चंगाई, सिर्फ ऐसी चीजों के अकेले उनके पीछे नहीं जाना है, परंतु परमेश्वर के वचन आज भी बहुत सारा चमत्कार करता है हमारे जीवन में। हम जानता है कि पिछले 5 साल से हमने कोविड से लेकर ये प्रार्थना करते आया है, उसी टाइम में भी हम जानता है कि हमारा कई भाई बच्चे लोग मृत्यु के टाइम तक पहुंच गया था, है ना। ऐसी लग रहा था कोई बच नहीं पाएगा, ऐसी स्थिति में आया, परंतु हमने प्रार्थना किया है, परमेश्वर ने कितना अद्भुत रीति से हमारा कितना कितना लोगों को कोविड हुआ है, उनका श्वास लेने के लिए इतना तकलीफ हुआ था, परंतु प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने बहुत बहुत चमत्कार किया ना। प्रे फॉर कोरोना मार्चेस हमने यही चालू किया था, कोरोना का हमने उसी टाइम स्टार्ट किया था ना, मार्च 2020 में, जब बात किया था, जब उसी टाइम कुछ कम लोगों का चालू हुआ था। जब मेरे को याद है, हम एक एक व्यक्ति का नाम लेके हमने प्रार्थना करता, परमेश्वर ने कितना कितना अद्भुत रीति से हमारा लोगों को परमेश्वर ने बचा लिया है। कई कई घर पे माता पिता बच्चा ऐसे लोग इस दुनिया छोड़ के चले गया है, परंतु हम परमेश्वर के वचन में निर्भर होते हुए परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना किया है, उसी का फल हमने पिछले 5 साल से बार बार हम देखता है। कई लोगों को बच्चा नहीं था, उनके लिए हमने प्रार्थना किया है, नौकरी नहीं था, उनके लिए हमने प्रार्थना किया है, कई लोगों को डिलीवरी के टाइम बहुत परेशानी था, उनके लिए हमने प्रार्थना किया है। परमेश्वर ने कितना कितना उत्तर हमको दिया है ना। इसलिए हम परमेश्वर की वचन की ओर हम भरोसा रखते हुए हम प्रार्थना करने के टाइम बिल्कुल परमेश्वर हमको मदद करता है, उसी में कोई भी डाउट नहीं है। आने वाला आज मैं अभी एक समाप्त करता हूँ, आगे कुछ ले लेगा तो मैं अभी 5 मिनट में खत्म नहीं कर सकता है, इसलिए आज एक इंट्रोडक्शन का आधा ही हुआ है ना। ऐसी जाएगा तो राजेंद्र भाई बोला था 15 दिन लगेगा ना,
15 से ज्यादा ही लगेगा। है ना, परमेश्वर हमको सहायता करे। बहुत सारे बातें परमेश्वर हमको दे रहे, है ना। मैं बार बार आप लोगों को बोलता है, बहुत बार मैंने नोट लिख के आता है, परंतु मैं बोलना चालू करता है, मेरे को भी नहीं मालूम है कहाँ से दिमाग में ये सब बातें आता है ना। फिलोमोन ने भी मैंने चालू किया था, मैंने ज्यादा ज्यादा तो 10 हफ्ते के अंदर खत्म कर, उतना ही था स्टॉक। परंतु पवित्र आत्मा ने बात करने लग जाएगा तो अपन 10 हो जाएगा तो उसका 4.5 गुना बढ़ गया था, है ना। अभी अनुग्रह के बारे में बोलेगा तो 2-3 हफ्ता और आगे बढ़ सकता था, है ना। परमेश्वर सहायता करे। वचन 23 से हम और अधिकार से सीखे। हर एक भाई बहनों बच्चों से निवेदन है, ये हमारा बहुत प्रैक्टिकल जीवन में बहुत लाभदायक इस वचन के द्वारा हमको मिलेगा। प्रभु हमसे बात करेंगे, इसलिए प्लीज आप लोग ध्यान से कम 1 घंटा परमेश्वर का वचन सीखने का इच्छा के अनुसार हम बैठकर सीखे। प्रभु हमको सहायता करे। परमेश्वर का वचन साफ मीठा है ना। वचन 119 में लिखा है, परमेश्वर का वचन क्या है? मधु और मधु का हनी और हनी को मधु से भी मीठा है। नहीं, मधु नहीं, हनी है ना, छत्ता। हाँ, है ना। मधु अब थोड़ा सा बना के रखता है, उसी चीजों से भी मीठा है ना। इसलिए परमेश्वर ये वचन 23 में से मीठा अनुभव हमारे जीवन में आने के लिए, इस तकलीफ भरा हुआ दुनिया में हम जीने के टाइम पवित्र आत्मा हमसे इस वचन के द्वारा बातें करे। हम और अधिकार से प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हुए जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसकी बड़े नाम की महिमा हो। मैं आप किसी को भी नीचे करने का हिसाब से किसी का नाम लेके ये नहीं बोल रहा है, ऐसा मत सोचना मेरा छोटा भाई लोग। मैं ये इच्छा करता है कि मेरा छोटा भाई लोग परमेश्वर का वचन सीखे, आगे बढ़े, है ना। अभी हम नहीं मालूम है हमारा उम्र कितना है। 59 साल होने वाला है मेरा। 2-3 महीने के बाद मेरा 59 ईयर हो जाएगा। अभी मालूम नहीं है कितना साल रहेगा। राजेंद्र भाई भी कितना साल रहेगा मालूम नहीं है। इसलिए अभी परमेश्वर का आने का देर है, तो ये कर्तव्य आपको लेना है। इसलिए मैंने ये बात बोल रहा है आपसे। मुझे प्रेम ज्यादा है ना, इसलिए मैं बोल रहा है। ऐसा कहीं नहीं सोचे मैं आप लोगों को नीचे करने के लिए बात कर रहा है, ऐसा नहीं। मेरा दिल का अंदर की बात मैंने आप लोगों को बोला है। इसलिए ये नेगेटिव रीति से ना ले, पॉजिटिव रीति से लेकर प्रभु का वचन में आगे बढ़े, हमारा आत्मिकता में आगे बढ़े, परमेश्वर का वचन सीखते जाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सबको सहायता करे, उसका बड़े नाम की महिमा हो।